देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। 17 राज्यों में घना कोहरा, दिल्ली में 120 फ्लाइट लेट, कानपुर में टेम्परेचर 4.4 सेंटीग्रेड पहुंचा, हिमाचल में कल से बर्फबारी, एमपी में बारिश के आसार, देश में तेज सर्दी के साथ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सुबह एमपी, यूपी समेत 17 राज्यों में घना कोहरा जारी है। इसके कारण कई राज्यों में विजिबिलिटी घटकर 0 हो गई है। दिल्ली में धुंध के कारण 120 फ्लाइट लेट है, 4 उड़ानों को कैंसिल किया गया है। वहीं कई ट्रेनें भी दिल्ली स्टेशन पर निर्धारित समय से लेट है। नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि अब तक 26 ट्रेनें लेट है। यूपी के 75 जिलों में घना कोहरा है। नोएडा में विजिबिलिटी 0 आ गई है। आगरा में ताजमहल 20 मीटर से नहीं दिखाई दे रहा है। कानपुर में सबसे ज़्यादा ठंड है, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को बर्फबारी हो सकती है। उधर कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण ज़्यादातर जगहों पर तापमान माइनस ही रहा है। अमृतसर में धुंध के कारण विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई। पटियाला में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा। कुंभ नगरी प्रयागराज में भी धुंध छाई रही। धुंध के बीच महाकुंभ की तैयारी चल रही है। श्रीनगर में डल झील की परत जम चुकी है। बारमूला में एक मंदिर के ऊपर बर्फ जमी हुई है। यहाँ का तापमान माइनस दर्ज किया गया है। हरियाणा के अंबाला में घना कोहरा छाया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां चल रही हैं। सोना हुआ 290 रुपए महंगा, 77,908 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत 159 रुपए बढ़ोतरी 89,959 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। सोने की कीमत में 10 जनवरी को तेजी देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 290 रुपए बढ़कर 77,908 रुपए पर आ गया है। गुरुवार को इसका दाम 77,616 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 89,959 रुपए पहुंच चुकी है। इससे पहले इसकी कीमत गुरुवार को 89,800 प्रति किलोग्राम थी। वोडाफोन ने इंडस टावर में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची, 2800 करोड़ रुपए जुटाए, 890 करोड़ का बकाया भी चुकाया। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने इंडस टावर में अपनी पूरी हिस्सेदारी को 28 करोड़ रुपए में बेच दिया। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने शुक्रवार को 10 जनवरी को रेगुलेटरी फाइलिंग में सारी जानकारी दी। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि वोडाफोन ने इंडस टावर को 7.92 करोड़ में शेयर का 3% हिस्सेदारी बेची है। इससे जुटाए गए 890 करोड़ के फंड का यूज लेंडर यानी ऋणदाताओं का बकाया चुकाने में किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपडेट की बात की जाए तो आतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी उन्होंने उनको गालियां दी, ये इनका इनाम है। दिल्ली सीएम आतिशी ने शुक्रवार को कहा, आज पूरी दिल्ली गाली गलौज पार्टी से पूछ रही है कि उसका सीएम चेहरा कौन है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आप वोट देकर अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाएंगे, लेकिन वो पूछ रहे हैं भाजपा का सीएम का चेहरा आखिर कौन है। ये गाली गलौज वाली पार्टी है जिसे बीजेपी कहा जाता है। पार्टी ने तय किया है कि सीएम चेहरा व नेता होगा, सबसे ज्यादा वही गाली देगा, जो कि रमेश बिधूड़ी हैं, उनका ये नाम है। आयुष्मान योजना का फायदा न मिलने पर बुजुर्ग अपनी जान दे रहे हैं। मानवाधिकार आयोग का केंद्र कर्नाटक सरकार को नोटिस, कहा ये स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना से जुड़े एक मामले में केंद्र और कर्नाटक को नोटिस भेजा है। NHRC ने एक मीडिया में रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान किया है। बेंगलुरु में राज्य सरकार के अस्पताल किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में 72 साल के बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का कवर देने से मना किया गया, जिसके बाद ये तमाशा और भी तूल पकड़ लिया है। दिल्ली चुनाव पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक, नड्डा के घर शाह पहुंचे, आ सकती है दूसरी लिस्ट। 29 कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। दिल्ली चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग के लिए नड्डा के घर गृह मंत्री
अमित शाह पहुंचे। मीटिंग के बाद भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मीटिंग में हमें जेपी नड्डा और अमित शाह के संगठन को लेकर चलना जरूरी है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई। पार्टी में करीब 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। कोरोना वायरस जैसे HMPV के देश में 14 केस, राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव। अब तक गुजरात और महाराष्ट्र में 3 मामले मिल चुके हैं। बसंत पंचमी पर खुलेगा 100 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर। लोगों की मांग के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार का काम पूरा हुआ। मुरादाबाद का 100 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर 1980 में हुए दंगों के बाद बंद पड़ा था। प्रशासन द्वारा मंदिर का दरवाजा खुलवाने के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। नगर आयुक्त का कहना है कि मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का लगभग 60% पूरा हो चुका है। श्रद्धालु इस बार बसंत पंचमी पर अवश्य आएंगे।